नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ती हुई दोस्ती है वो अब दोस्तों इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गया। बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं। देश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। भारत के अंदर जो भी अराजकता फैलाने का इनका जो एक मेन गोल है उसके, और ये चीज जमात के थ्रू भी काफी इंकरेज की जाएगी। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक ये इस टीम में आए हैं। उसके बाद दो मेजर जनरल हैं जो कि इस टीम में आए हैं, शाहिद अमीर अफसर एंड जनरल आलम अमीर अवान। ये जा रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर आईएसआई को डिप्लॉयड करने की बात की जा रही है। जब से पाकिस्तान के डीजी आईएसआई आसिम मलिक ने बांग्लादेश का दौरा किया है तब से लेकर इंडिया बहुत ही परेशान है। उसने न सिर्फ अपने चिकन नेक सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर अपनी गश्त बढ़ा दी है, नफरी बढ़ा दी है, बल्कि दिन रात इंडियन मीडिया में, इंडियन अखबारात में आर्टिकल छपे जा रहे हैं कि पाकिस्तान चिकन नेक पे कब्जा करने वाला है। दूसरी बात यह सवाल निकल कर आया है कि पाकिस्तान चिकन नेक के करीब अपनी फौज तैनात कर रहा है। बांग्लादेश पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर इंडियन कॉरिडोर पर हमला करके कब्जा करना चाहता है। इंडिया कैसा मुल्क है, कितना बड़ा मुल्क है, उसके बावजूद भी अपने आप को पाकिस्तान से बहुत ही इनसिक्योर समझता है। पाकिस्तान का कबूतर चला जाए उससे परेशान हो जाता है। अभिनंदन को हमने, हालांकि उनका अपना फौजी था, उसको वापस किया था, तब से उसकी लैब टेस्टिंग शुरू होगी, कितने उसके टेस्ट लिए गए, तब जाकर उसको वहां पर कबूल। इंडियन मीडिया थोड़ी थोड़ी बात को लेकर बहुत ही सीरियस हो जाता है और रॉन्ग पे रॉन्ग कर डालता है। उसने अपनी फौज का जीना हराम किया हुआ है और नींदें हराम की हुई है। ये तमाम रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कीजिए। आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में जो बढ़ती हुई दोस्ती है वो अब दोस्तों इम्प्लीमेंट होना शुरू हो चुकी है। बिकॉज पाकिस्तानी आर्मी के जो सीनियर अधिकारी हैं, जिसमें पाकिस्तानी आईएसआई के जो चीफ हैं वो भी शामिल होते हैं, वो दोस्तों अब बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पहुंच चुके हैं। आप लोग यहां पे देख सकते हैं, खबर जो है ये आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। एंड इनफैक्ट यहां पर यह बताया जा रहा है कि ये वाले जो पाकिस्तानी आर्मी है, बातचीत ये चल रही है कि बांग्लादेश ने इनसे कहा है कि आपकी जो टीम है वो हम लोग बांग्लादेश के रंगपुर में डिप्लॉय करना चाहते हैं, वेरी वेरी क्लोज टू इंडियाज चिकन नेक कॉरिडोर। आप लोग यहां पर भी देख सकते हैं, ये वाली खबर भी सामने आई है, नॉर्थ ईस्ट न्यूज के द्वारा इसको कवर किया गया है। और अगर मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में आपको बताना चाहूं तो बेसिकली रंगपुर देख लीजिए दोस्तों, ये हमें बांग्लादेश के नॉर्दर्न हिस्से में देखने को मिलता है। यहीं कहीं पे हमें इंडिया का चिकन नेक देखने को मिलता है, जहां पर कि ये पाकिस्तानी आर्मी की टीम को डिप्लॉय करने की बातचीत हो रही है। सो बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में कि आखिरकार क्या इनके बीच में समझौता हुआ है, क्या ये लोग प्लान कर रहे हैं, एंड ऑल्सो शुड इंडिया रियली बी वरिड अबाउट दिस स्टेप जो कि ये लोग यहां पे लेने वाले हैं, एंड इंडिया का यहां पर इस चीज को लेकर क्या सोल्यूशन है। पाकिस्तानी आर्मी की एक सीनियर ऑफिशियल्स की टीम है जो कि ढाका में अब लैंड कर चुकी है, जिसमें ऑब्वियसली सबसे पहले तो पाकिस्तानी आर्मी के जो आईएसआई के चीफ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद असीम मलिक, ये इस टीम में आए हैं। उसके बाद दो मेजर जनरल हैं जो कि इस टीम में आए हैं, शाहिद अमीर अफसर एंड जनरल आलम अमीर अवान, ये भी पहुंचे हैं। और साथ में मोहम्मद उस्मान जतीफ, ये भी यहां पे ढाका में आप पहुंचे हैं। नाउ बेसिकली जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, बताया ये जा रहा है कि ये वाली जो टीम है ये एक सीक्रेट विजिट के लिए निकली है टुवर्ड्स बांग्लादेश रंगपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि हम सभी जानते हैं इंडिया के चिकन नेक कॉरिडोर के बिल्कुल ही नजदीक देखने को मिलती है। यहां पर आप लोग देखिए, चिकन नेक कॉरिडोर दोस्तों वो वाला एरिया है जो कि एक तरीके से इंडिया की जितनी भी स्टेट्स हैं उनको इंडिया की नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ कनेक्ट करता है, एक नैरो कॉरिडोर है। और ये लोग जो प्लान कर रहे हैं, जो कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि ये जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश की, जिसको रंगपुर के नाम से जानते हैं, इसी पर्टिकुलर एरिया में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय किया जाएगा। एंड ये अगर आप डिस्टेंस की बात करें तो देखिए कि अगर
ये चिकन नेक कॉरिडोर और रंगपुर के बीच में डिस्टेंस की बात करी जाए तो ये केवल और केवल 130 किलोमीटर्स का ही डिस्टेंस बनता है, जहां पर इस डिप्लॉयमेंट की बातचीत हमें देखने को मिली है। बांग्लादेश में बैठी कट्टरपंथियों की सरकार ने भारत से जंग का ऐलान कर दिया है। भारत के अंदर जो भी अराजकता फैलाने का इनका जो एक मेन गोल है उसे, और ये चीज जमात के थ्रू भी काफी इंकरेज की जाएगी। बांग्लादेश ने जो किया है उसे कई एक्सपर्ट्स अब सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर बोल रहे हैं। भारत की डिप्लोमेसी के बारे में मैंने अगले दिन बल्कि कहा कि मैंने उसका कंपैरिजन तो नहीं बनता, अफसोस तो होता है मेरे जैसा बंदा देखता है कि यार देखो भारत अपनी डिप्लोमेसी के इतने पीक पे जा रहा है, हम कहाँ हैं। जिस स्पीड के साथ इंडिया को फर्क किया और पाकिस्तान ने जब भी मारी उन सब ऑब्वियसली वी आर डिलाइटेड। बांग्लादेश पहली बार चिकन नेक नाम से मशहूर रणनीतिक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास पाकिस्तानी सेना को लेकर पहुंच गए। ये जा रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर आईएसआई को डिप्लॉयड करने की बात की जा रही है। दूसरी जानिब ढाका हिल्स की बात करें तो वहां पर जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस को, पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉय करने के बाद मेन टारगेट सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसके अलग होने के बाद ये कहते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट है उसको हम आसानी से ले लेंगे। इंडिया इज वेरी एंग्री एंड अपसेट। तो एक तो ये, तो दूसरी चीज ये कि अब वो कहाँ बातें जो है कहाँ से कहाँ। इनके पीछे मैंने शायद कई दफा कहा था कि एक प्लान था पूरा कि इन लोगों को ला के स्विंग स्टेटों में सेटल किया जाए और फिर इस कंट्री को डेमोक्रेट वन पार्टी रूल। तो ये पूरा मैटर ये है एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट का, कि आपको बांग्लादेश के लोगों को बताना है कि भारत दुश्मन है। आईएसआई करेगी इसीलिए है क्योंकि ये चाहता है कि देखिए हमारा मुसलमान देश है और हमारा इतिहास है, क्योंकि इसमें विलिफिकेशन और बंगबंधु भी आ जाता है। वो भी तो देखे ना, जब 2020 अभी हाल ही में जब वहाँ पे इनकलाब आया, उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि मुजीबुर रहमान हमारा लीडर है। हाँ, उनके स्टैचू तोड़े गए, शेख हसीना वाजिद को इमरजेंसी में जाना पड़ा। बिल्कुल सब कुछ उन्होंने तो अपनी तारीख जो है उसे मानने से इनकार कर दिया। इंडियन और बांग्लादेशी गवर्नमेंट में बहुत बड़ी टर्फ की कंडीशन है, बॉर्डर पे छिटपुट झड़प होती रहती है, बीएसएफ के जवानों पे ये हमला करते रहते हैं। तो इस समय पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अंदर बैठे बांग्लादेशियों से, चीन, सब तरफ से भारत को एक पुश बैक मिलने की पूरी संभावना है। 11 मिलियन लोग जो है वो गलती से नहीं आ जाते, वो किसी स्कीम के जरिए, किसी मैंडेट के जरिए, किसी प्लानिंग के जरिए उनको बुलाया जाता है। और यहाँ तक कि अब मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, उसकी बातें शुरू होगी। एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स की बातें शुरू होगी। हाँ, ये अभी ट्रेड डेलीगेशन होके आया। तो मैं समझता हूँ दिस इज अ मेजर ब्रेक। कंपैरिजन तो नहीं करना चाहिए, बनता ही नहीं, कंपैरिजन बनता ही नहीं। आज भी मैं एक जगह बैठा था दोपहर को, एक मीटिंग में तो किसी ने कहा यार, मैंने कहा यार पाकिस्तान से कंपैरिजन बनता नहीं है। तो सी एक्टिविटीज आगे, बट मोर और लेस व्हाट वी रियलाइज कि किस तरह से चीजें आगे जा रही हैं एंड जिस तरह से पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लामिज्म फैल रहा है, व्हाट वी आर ट्राइंग टू से कि वहां पर ऐसे कोई ग्रुप्स बनेंगे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपकी अराजकता फैलाने की कोशिश करेंगे, इसकी पॉसिबिलिटी काफी हाई है।